गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थशास्त्र जो है पढ़ने से पहले हमें जो है इसमें जानना है कि आर्थिक क्रियाएं और आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहले हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बागों में कार्य करना और स्त्री द्वारा अपने पति के लिए भोजन बनाना, उसके बाद एक अध्यापक द्वारा घर में अपने बेटे को पढ़ाना, उसके बाद एक मिस्त्री द्वारा मजदूरी करना या घर बनाना। तो इन कार्यों में हम देखते हैं कि कोई काम जो है हम अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए कर रहे हैं और कुछ काम जो है हम अपने आय में वृद्धि के लिए कर रहे हैं। तो जो काम हम अपने आय में वृद्धि के लिए करते हैं तो वो एक तरह से क्या है, आर्थिक क्रिया। लेकिन आर्थिक क्रिया में आय का सृजन भी होता है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें आय का सृजन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या समझें कि हमारे आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए या वैसी क्रिया जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है, क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया। जिस प्रकार कि बागों में कार्य करना या फिर स्त्री द्वारा अपने पति के लिए भोजन बनाना या फिर व्यक्ति द्वारा कोई किसी के घर में यहाँ जो है घर बनाना या काम करना, मजदूरी करना, और एक अध्यापक द्वारा अपने बेटे को घर में पढ़ाना। तो इसमें जो है कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आय सृजित हो रहा है। जैसे बागों की देखभाल, बाग का देखभाल करना। तो अगर खुद का बाग है तो उसमें जो है आय सृजित नहीं हो रहा है, और अगर किसी दूसरे का बाग है तो उसमें जो है हम आय के लिए वहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद अध्यापक जो है किसी को अगर अपने घर में अपने बेटे को अगर पढ़ाते हैं तो उसमें जो है आय सृजित नहीं हो रहा है। जैसे एक औरत या फिर महिला जो है अपने पति के लिए भोजन बनाता है तो वो क्या है कि उसमें आय सृजित नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जिसमें आय सृजित नहीं होता है। तो इसमें जो है आय सृजित होने वाले क्रियाएँ क्या कहलाता है, आर्थिक। और कुछ क्रियाएँ जो आय सृजित नहीं होता है वो भी क्या होता है, आर्थिक क्रियाएँ। तो हम लोग जो है परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं या आर्थिक क्रिया क्या है, किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध, जिसका रिलेशन जो है आवश्यकताओं की संतुष्टि। आवश्यकता जैसे हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति। तो आवश्यकता क्या है, जैसे खाना बनाना, आय में वृद्धि करना, उसके बाद घर बनाना, आने जाने के लिए साधन, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, इस तरह से साइकिल वगैरह विभिन्न प्रकार के साधन जो है इनका आवश्यकता जो होती है। या तो फिर फसल उत्पादन जिससे भोजन बना सके और भोजन प्राप्त हो सके। तो इन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग, सीमित मतलब सीमित मात्रा में उसका उपयोग कर से, तो सीमित साधनों के उपयोग से। तो आर्थिक क्रिया क्या है, आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया। तो अब हम लोग समझते हैं आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ एक्टिविटी। तो आर्थिक क्रिया जो है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जो कि हर एक पार्ट जो है इसको हम लोग उदाहरण द्वारा समझते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं के प्रकार में फर्स्ट में है उत्पादन, सेकंड में है उपभोग, उसके बाद होता है विनिमय, और फिर फोर्थ में है निवेश। उत्पादन प्रोडक्शन, उपभोग कंजप्शन, विनिमय एक्सचेंज, निवेश इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि उत्पादन क्या है। उत्पादन मतलब होता है कि जैसे किसी वस्तु या सेवाओं का उपयोगिता एवं मूल्य वृद्धि। जैसे उदाहरण के तौर पर एक दर्जी द्वारा जो है कपड़े से
कपड़े से वस्त्र बनाना, उसके बाद किसी मिस्त्री द्वारा जो है लकड़ी से मेज़ बनाना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसान द्वारा फसल उपजाना, ये सब क्या है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। उत्पादन मतलब उस वस्तु या सेवाओं का जो है निर्माण करना, निर्मित करना और लोगों के लिए उसकी आवश्यकताओं का पूर्ति करना। तो उन सब वस्तुओं का या उन सेवाओं का जो है उपयोगिता एवं मूल्य वृद्धि जो है क्या कहलाता है, उत्पादन। तो उपयोगिता के लिए हम क्या, जैसे उदाहरण देते हैं कि लकड़ी से मेज़ बनाना, तो लकड़ी से मेज़ बनाने के बाद जो है ये वस्तु जो है क्या कहलाएगा, उत्पादन में। नेक्स्ट में समझते हैं उपभोग। उपभोग का अर्थ है सेवाओं की उपयोगिता। जैसे उपभोग करना मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन सेवाओं का जो उत्पादन होता है उनका प्रयोग करना, यूज करना। उदाहरण तौर पर जैसे उपभोग में क्या होता है, भोजन करना या फिर उत्पादन में जो वस्तुएं टेबल कुर्सी सबका जो है बैठने या फिर अन्य वस्तुएं सोने के लिए उसका इस्तेमाल करना, तो ये क्या कहलाता है, उपभोग। तो वस्तुओं का, उत्पादित वस्तुओं का सेवा उपयोग करना, ये क्या कहलाता है, उपभोग करना। उसके बाद नेक्स्ट में है विनिमय। विनिमय जो है समझना है, एक्सचेंज किसको कहते हैं। एक्सचेंज में जैसे क्रय विक्रय करना और कीमत निर्धारण करना। तो क्रय विक्रय में क्या करते हैं कि कुछ वस्तुएं जो है हम खुद से उत्पादन करके उसका जो है कीमत निर्धारण करते हैं या क्रय विक्रय करते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसे होते हैं, जैसे कोई दुकान में जो है कोई सामान लाते हैं तो उसका जो है जिस मूल्य पर वो ख़रीदता है उससे जो है 1 या 2 रुपया ज़्यादा पर केजी जो है बेचता है। तो जो सामान, जो वस्तु जो है डायरेक्ट हम लोग खरीद करके और उसमें कुछ कीमत जो है बढ़ा करके बेचते हैं, तो वो वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्रेसिंग कहलाता है। या फिर वस्तु का प्रोडक्शन करके हम जो है उसका मूल्य निर्धारित करते हैं। उसके बाद ये विनिमय जो है, विनिमय के अंतर्गत जैसे क्रय विक्रय करना और कीमत निर्धारण करना, ये क्या होता है, विनिमय। तो विनिमय में यह जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक वस्तु कीमत निर्धारण और एक साधन कीमत निर्धारण। इसको जो है हम समझते हैं। जैसे कोई भी, हम उदाहरण के तौर पर मान लो हम लोग कृषि करते हैं, तो कृषि में जैसे भूमि का किराया, उसके बाद जैसे साधन सामान लाने के लिए बीज, खाद और मजदूरी जो है विभिन्न प्रकार के। तो वस्तु कीमत निर्धारण में क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर वस्तु का जो मूल्य होता है वो अलग होता है और उसके साथ साथ साधन की कीमत जो है उसमें जोड़ते हैं। साधन की कीमत में क्या होगा, जैसे मजदूरी होगा, वाहन का किराया, उसके बाद भूमि, लैंड का जो है जो लगान या मतलब उसका जो लगान वगैरह जो लगता है वो, तो उन सभी को मिला करके वो साधन की कीमत जो है निर्धारण होता है। और कुछ वस्तुएं जैसे खरीद करके लाना है और उसका कुछ जो है पैक करके या फिर वजन करके जो हम लोग कुछ मात्रा में मूल्य, जैसे अगर 10 रुपये में ख़रीदते हैं तो उसका प्राइस जो है 11 रुपये बेच देते हैं, या फिर उस वस्तु का प्राइस रहता है लेकिन वो हमें जो है कुछ का मूल्य मिलता है, उसके बाद उसका जो MRP मूल्य होता है उसी मूल्य में बेचते हैं। तो क्या होता है, वस्तु कीमत निर्धारण। और साधन कीमत निर्धारण में जैसे कृषि कार्य में भूमि का जो लगान लगता है, कीमत, प्राइस, उसके बाद वाहन का किराया, मजदूरी, ये सब जोड़ करके जो है उस वस्तु को साधन या उस साधन का जो है कीमत निर्धारण करते हैं। और साधन कीमत निर्धारण को जो है वितरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है अनेक तरह के खर्च जो है इसमें ऐड होता है, जोड़ा जाता है, इसलिए साधन कीमत निर्धारण को क्या कहते हैं, वितरण भी कहते हैं। अब नेक्स्ट में है निवेश। निवेश जो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए, वस्तुओं के उत्पादन से, वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए, के उत्पादन के लिए, वस्तुओं के उत्पादन से, इसका अर्थ ये कि जैसे कपड़े सीने के लिए मशीन का उत्पादन निवेश है। तो अभी जो है जैसे कई इस तरह होते हैं जो नेटवर्क या मार्केटिंग कंपनी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ रकम या कुछ मूल्य जो है आपसे लेते हैं, उसके बाद वो व्यवसाय के साथ आपको साझा करके जो है या फिर कुछ मूल्य वहाँ पर जमा करते हैं, निवेश करते हैं। उसके बाद जो है
वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं। जब वो कंपनी या उसमें काम नहीं करेंगे तो क्या होता है कि वो मुद्रा जो है लास्ट जो पेमेंट करते हैं वो फिर वापस मिल जाता है, कहीं कहीं नहीं भी मिलता है। तो इन्वेस्टमेंट में समझने के लिए हम जैसे उदाहरण तौर पर कपड़े सीने की मशीन के उत्पादन, तो कपड़ा सीने का काम दर्जी जो करता है वो क्या है, आर्थिक क्रिया। और इसमें जो है ये कपड़े से वस्त्र बनाना ये उत्पादन के रिलेटेड है। और मान लीजिए कपड़े का जो यूज कर रहा है वो क्या होगा, उपभोग होगा। विनिमय में क्या होगा कि उसका मूल्य निर्धारण करना, साधन की कीमत या वितरण। और निवेश में जैसे कपड़ा सीने के लिए मशीन का उत्पादन करना, या फिर कुछ लोग जो है जैसे बैंक में फिक्स पे करना, जिससे क्या होगा कि उसका जो है बैंक का भी लाभ होता है और जो वहाँ पर फिक्स करता है उसको भी कुछ परसेंट जो है ब्याज के रूप में मिल जाता है। तो इस तरह से जो काम होता है उसको क्या कहते हैं, निवेश करना। जिस तरह कपड़े सीने की मशीन जो उत्पादन करते हैं वो उससे क्या होता है कि वो खुद कमा लेते हैं, साथ ही इस मशीन का उपयोग जो है करके दर्जी या टेलर क्या करते हैं, कपड़े का से वस्त्र बनाता है और ये भी जो है वस्त्र लोगों के लिए उपभोग किया जाता है। तो इस तरह से निवेश, विनिमय, उपभोग और उत्पादन जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। और आर्थिक क्रियाएं जो है ये 4 प्रकार के होते हैं: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश। उत्पादन के अंतर्गत उपयोगिता एवं मूल्य वृद्धि होता है, जैसे लकड़ी से मेज बनाना। उपभोग से के अंतर्गत जो है सेवाओं की उपयोगिता, जैसे भोजन करना। और विनिमय में क्रय विक्रय होता है और कीमत निर्धारण। और विनिमय जो है 2 प्रकार के होते हैं: वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। और साधन कीमत निर्धारण को वितरण भी कहते हैं। और निवेश में जो है वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए वस्तुओं के उत्पादन से, वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए वस्तुओं के उत्पादन से है, जैसे कपड़े सीने की मशीन का उत्पादन निवेश है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर इससे रिलेटेड जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।